आपने कभी सोचा है कि हम चीजों के पीछे इतना क्यों भागते हैं? इस मटेरियलिस्टिक माइंडसेट की शुरुआत कब और कैसे हुई? ये एक ऐसी सोच है जो ह्यूमन हिस्ट्री के हर एस्पेक्ट को छूती है। ट्रेड, कल्चर, फिलॉसफी और इवन स्पिरिचुअलिटी। चलो आज हम इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। मटेरियलिज्म की कहानी शुरू होती है जब इंसान सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि अपने सोशल स्टेटस के लिए चीजें जमा करना शुरू करता है। मटेरियलिज्म की बुनियाद हम एंशिएंट सिविलाइजेशन में देखते हैं। मेसोपोटामिया, इजिप्ट और इंडस वैली जैसी सोसाइटीज में दौलत सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि पावर का इंडिकेटर बन गई। सबसे पहला फॉर्म ऑफ मटेरियलिज्म तब देखा गया जब गोल्ड, ज्वेलरी और रेयर गुड्स को अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए यूज किया गया। पुराने दौर में इजिप्ट के बादशाह अपनी जिंदगी के बाद के लिए अपने महलों को खजानों से भरवाया करते थे, ये सोचते हुए कि दौलत उन्हें इमॉर्टैलिटी दे सकती है। यही कॉन्सेप्ट फिर जगह जगह फैलने लगा। लोग वेल्थ और पोजेशन को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाने लगे और मटेरियलिज्म का पहला फॉर्म इमर्ज हुआ, वेयर वेल्थ बिकम द साइन ऑफ पावर एंड स्टेटस। लेकिन मटेरियलिज्म सिर्फ पोजेशन तक लिमिटेड नहीं था। एंशिएंट फिलोसोफर्स ने एक नई सोच दी कि दुनिया का हर एलिमेंट फिजिकल मैटर से मिलकर बना है। आज से तकरीबन 2500 साल पहले एक ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया, एटॉमिक थ्योरी। अब आप बोलेंगे, अरे ये एटॉमिक थ्योरी का मटेरियलिज्म से क्या रिलेशन? बस कुछ ही मिनट्स में आपको पता चल जाएगा। डेमोक्रिटस का मानना ये था कि दुनिया की सारी चीजें इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ भी स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल्स यानी एटम से मिलकर बनी है। इस फिलोसॉफिकल मटेरियलिज्म ने दुनिया को स्पिरिचुअलिज्म से हटाकर एक फिजिकल रियलिटी पर फोकस करना सिखा दिया। एपिक्यूरस भी एक ग्रीक फिलोसोफर था, उसने भी इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। उसका कहना यह था कि अगर हर चीज फिजिकल मैटर से मिलकर बनी है तो हमारी खुशी और दुख भी मटेरियलिस्टिक चीजों से जुड़े होने चाहिए। ये एक मेजर शिफ्ट था जब फिलॉसफी ने लोगों को स्पिरिचुअल टर्म्स से हटाकर मटेरियलिस्टिक टर्म्स में एक्सप्लेन करना शुरू किया। उसके बाद ये थॉट प्रोसेस मॉडर्न साइंस के फाउंडेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया। उसके बाद रोमन एम्पायर के दौर में मटेरियलिज्म एक कल्चरल ऑब्सेशन बन गया। दौलत और लग्जरीज को डिस्प्ले करना ही सोशल पावर का सबसे बड़ा साइन बन गया। रोमन एम्पायर के टाइम पे मटेरियल वेल्थ और पोजेशन को ओपनली डिस्प्ले करना एक स्टेटस सिंबल था। रोमन विलास, ग्रैंड बैंक्वेट, गोल्ड और आर्ट सोसाइटी के अपर क्लास की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके थे। ये वो टाइम था जब कंजम्पशन सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल और कंफर्ट के लिए होने लगा। इसके बाद रेनेसांस पीरियड में मटेरियलिज्म ने एक और लीप लिया। यूरोपियन एलिट्स अपने इन्फ्लुएंस को आर्ट और आर्किटेक्चर के जरिए डिस्प्ले किया करते थे। यही वो टाइम था जब ट्रेड और एक्सप्लोरेशन के थ्रू दुनिया को ग्लोबल गुड्स का आइडिया मिला और यूरोप में मटेरियल कंजम्पशन का क्रेज और बढ़ने लगा। इसके बाद आती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसने मटेरियलिज्म को एक नया फेज दिया। अब चीजें मास स्केल पर प्रोड्यूस होने लगी। पहले प्रोडक्ट्स हैंडमेड होते थे, लेकिन अब फैक्ट्रीज ने मास प्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस किया। इसका एक बड़ा इम्पैक्ट ये था कि प्रोडक्ट्स सस्ते और एक्सेसिबल होने लगे और कंजम्पशन एक मास एक्टिविटी बन गया। चीजें अब लग्जरी नहीं रही बल्कि नेसेसिटी बन गई। मिडिल क्लास ने भी लग्जरीज को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना शुरू किया। यह मूवमेंट मटेरियलिज्म के रेवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। वेल्थ और पोजेशन पहले सिर्फ एलीट्स तक लिमिटेड थे, लेकिन अब हर एक इंडिविजुअल की एस्पायरेशन बन गए थे। 20th सेंचुरी के आते कैपिटलिज्म ने मटेरियलिज्म को सोसाइटी की कोर में डाल दिया। अब कंज्यूमर कल्चर हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बनने लगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कैपिटलिज्म का राइज हुआ। ये सिस्टम सप्लाई और डिमांड पर बेस्ड था और कंज्यूमर गुड्स को इकोनॉमी का इंजन बना दिया गया। इस टाइम पे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग ने एक और बूस्ट दिया। एड्स ने लोगों को ये बिलीव कराना शुरू किया कि हैप्पीनेस सिर्फ न्यू प्रोडक्ट से ही मिलती है। कंज्यूमर कल्चर का ये एरा 20th सेंचुरी में पीक पर पहुंच गया। चीजें खरीदना सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि स्टेटस और सेल्फ वर्थ का इंडिकेटर बन गया।
टेलीविजन, मैगजीन्स और बिलबोर्ड्स ने मटेरियलिस्टिक कल्चर को प्रमोट किया और लोगों ने अपनी आइडेंटिटीज को पोजेशन के थ्रू डिफाइन करना शुरू कर दिया। आज की डिजिटल एज में सोशल मीडिया ने मटेरियलिज्म को हाइपर कंज्यूमरिज्म फॉर्म दिया है। हर पोस्ट, हर एड हमें यही बता रहा है कि तुम्हें ये प्रोडक्ट चाहिए, तुम्हें ऐसे दिखना चाहिए और तुम्हारे पास ये लाइफस्टाइल होना चाहिए। इस डिजिटल एरा में कंजम्पशन एक साइकोलॉजिकल एडिक्शन बन चुका है। क्या मटेरियलिज्म सिर्फ एक नेगेटिव चीज है या इसकी कोई जरूरत भी है? फिलोसोफर्स और इकोनॉमिस्ट इस बारे में डिवाइडेड है। मटेरियलिज्म को लेकर हमेशा से एक डिबेट रही है। कुछ लोगों का मानना है कि मटेरियलिज्म ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए जरूरी है। एडम स्मिथ जैसे इकोनॉमिस्ट ने आर्ग्यू किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी का फाउंडेशन मटेरियल वेल्थ पर ही बेस्ड करता है। मगर दूसरी तरफ फिलोसोफर जैसे कार्ल मार्क्स ने वार्न किया कि मटेरियलिज्म से सिर्फ इनइक्वालिटी बढ़ती है। आज भी ये डिबेट रेलेवेंट है। एक तरफ मटेरियलिज्म से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई है, लेकिन दूसरी तरफ हमने अपने ट्रू पर्पस और हैप्पीनेस को भी मटेरियलिज्म के साथ जोड़ दिया है। ये साइकिल कब खत्म होगा और क्या हम मटेरियलिज्म के ट्रैप से निकल पाएंगे? ये सवाल मेरा आपसे है।